हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिलोम फलन की एक अन्य परिभाषा देखते हैं। प्रतिलोम फलन की एक अन्य परिभाषा। इसके पहले बच्चों आपने प्रतिलोम फलन की परिभाषा आपने कैसे पढ़ा था कि दिया गया फलन एकाकी तथा आच्छादक हो तब उसका प्रतिलोम परिभाषित होता है। हम एक अन्य परिभाषा देखते हैं, इसके लिए कथन पर विचार करते हैं। ये कथन है कि यदि दो फलन एक दूसरे के प्रतिलोम हो या व्युत्क्रम हो, यदि दो फलन f व g एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम, तब g और f इक्वल टू f और g होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, तब हम प्रतिलोम की परिभाषा यहां पर समझेंगे। तो यहां पर देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रतिचित्रण करते हैं। इस प्रतिचित्रण के माध्यम से जैसे मान लीजिए ये सूच्य x है 1 2 3 और ये सूच्य y है a b c और ये फलन f है और ये इस प्रकार से 1 का a के साथ संबंध है, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। और ठीक इसी प्रकार से ये मान लीजिए x है, इसी को हम लेते हैं 1 2 3 और ये दूसरा फलन है g, ठीक है। और इसका संबंध 1 से है, इसका संबंध 2 से है, इसका संबंध 3 से है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर f such that x tends to y और इधर क्या है g such that y tends to x है, ठीक बच्चों। तो अब हम यहां पर f कैसा है, क्या दिख रहा है आपको? f जो है एक का एक के साथ संबंध दिख रहा है आपको, f एकाकी है, दिख रहा है और आच्छादक भी है। तो f बराबर 1a 2b और 3c। स्पष्ट है बच्चों? 1a 2b 3c। इसी प्रकार से इधर g कैसे मिल रहा है? g इज इक्वल टू a1 b2 और c3। इनको गौर से देखिए बच्चों। अब f कैसा दिख रहा है यहां पर इस उदाहरण पे? क्योंकि f एकाकी तथा आच्छादक है, एकाकी तथा आच्छादक है, ठीक है। इसलिए इसका f इनवर्स होगा। इसका f इनवर्स कैसे मिलता है? इसके प्रांत है ना, और जो परिसर इंटरचेंज हो जाता है। ये क्या बन जाएगा? a1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c3। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि g भी एकाकी तथा आच्छादक है, क्योंकि g एकाकी तथा आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। इसलिए g इनवर्स का अस्तित्व है और g इनवर्स क्या हो जाएगा? पलट दीजिए इसको, 1a 2b और 3c, ठीक है बच्चों। अब आप f को देखें, f को देखें और g इनवर्स देखें। 1a इसमें भी है, देखिए 2b ये वाला एलिमेंट मौजूद है, 3c ये वाला एलिमेंट मौजूद है। क्या मतलब निकला? स्पष्ट है f इज इक्वल टू g इनवर्स और यहां पर दूसरा क्या मिल रहा है? g को देखिए a1 यहां मौजूद है, b2 यहां मौजूद है, c3 यहां मौजूद है। तो देयरफॉर g इज इक्वल टू f इनवर्स, ठीक है। तो f और g यहां पर क्या देखने को मिला? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। f
जी के व्युत्क्रम है और जी एफ के व्युत्क्रम है, इसलिए दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर है कैसे, तो हम सबसे पहले जी और एफ निकालते हैं। तो जी और एफ ये परिभाषित होगा, ये होगा आपका जी ओ एफ, और जी ओ एफ अर्थात जी ओ एफ सच दैट कैसे परिभाषित होगा, एक्स से एक्स में, एक्स टेंड्स टू एक्स। तो आप देख सकते हैं जी ओ एफ कैसा मिल रहा है, जी ओ एफ इज इक्वल टू कैसे मिल रहा है, 1 1 2 2 3 3। कैसा मिल रहा है बच्चों, 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है। जी ओ एफ कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। तो ये क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, ये स्वयं के साथ संबंधित है और ऐसे फलन को कहते हैं तत्सम फलन। तो वास्तव में क्या है, आई एक्स है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम एफ ओ जी देखें, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी आप यहां से ऐसा लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे तो भी एक्स टेंड्स टू एक्स होगा, ठीक है। तो एफ ओ जी भी आपको कैसे मिल रहा है, देखिए कैसे मिल रहा है, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है बच्चों। और ये क्या मिल रहा है, ये भी आई एक्स है। तो इस प्रकार आपको जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई एक्स, यानी एक्स में तत्सम फलन मिल रहा है। तो अब बच्चों इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, तत्सम फलन की आवश्यकता कैसे पड़ी, तो सबसे पहले आपको जब उदाहरण संयोजन का बताया गया था, संयोजित दो फलनों को संयोजित किया गया था, तब उसमें बताया गया था कि उसमें यह बताया गया था कि विद्यार्थी जो है नाम के आधार पर रजिस्टर्ड होता है, फिर रोल नंबर के अनुसार परीक्षा देता है, उसके बाद उसकी कॉपी का मूल्यांकन जो होता है वो काल्पनिक नंबर के आधार पर होता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो बच्चे के नाम के आधार पर रिजल्ट निकलता है। तो हमको पुनः वापस विद्यार्थी को रिजल्ट देना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको तत्सम फलन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर इस उदाहरण से हम परिभाषा दे सकते हैं, प्रतिलोम फलन की परिभाषा, प्रतिलोम फलन की परिभाषा कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए यदि एक फलन जो है f such that a tends to b, इस फलन में देखिए आप एक तो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसकी परिभाषा अपने आप मिल जाएगी। सोचो जरा, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए इस स्थिति में व्युत्क्रमणी कहलाता है। तो मान लीजिए एक फलन है f such that a tends to b, व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि, या यहां पर कह सकते हैं एक फलन f such that a tends to b व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि एक अन्य फलन g such that b tends to a का अस्तित्व इस प्रकार हो कि पहला बात आपने क्या देखा था, g और f इक्वल टू x में तत्सम फलन मिलना चाहिए, तथा f और g ये y में तत्सम फलन मिलना चाहिए। तो ठीक है, g और f इक्वल टू आई एक्स तथा f और g इक्वल टू आई वाई हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये x है, सपोज ये y है और ये
एक्स है, ये आपका एफ, ये आपका जी, इसका एक एलिमेंट एक्स, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब एफ ऑफ एक्स मिलेगा और फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा इस प्रकार से। और तब ये आपको मिलेगा क्या, जी ओ एफ मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जी ओ एफ कैसे मिलेगा, ये एक्स में तत्समक, जी ओ एफ किसमें तत्समक, क्योंकि ये इसका प्रांत बनता है, ये इसका सह-प्रांत बनता है, तो इसमें तत्समक मिलेगा। तो जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स मिलेगा। और इस स्थिति में यदि हम ऐसा करें तो देखिए इस प्रकार से हम इसको अलग से हम प्रतिचित्रण कर दें, एफ और जी के लिए अलग से प्रतिचित्रण कर दें। ठीक है, जी पहले ले, जी पहले ले कि y से x में, फिर x से y में, तो हमको इसी प्रकार f और g हमको i y मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, ये परिभाषा को ध्यान पे रखना है कि हम ये निकाल लें कि एक दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय तब होगा जब हमको एक ऐसा फलन ढूंढना होगा जिसका अस्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए, तब हम उसको व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे। तो इसके इस परिभाषा के आधार पर भी हम एक दिए गए फलन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो इसको बच्चों आप नोट करें, फिर हम इसी परिभाषा के आधार पर हम सवाल करते हैं। नोट करें, बच्चों आइए हम एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा फलन f सच दैट r प्लस टेंड्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू इंफिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3 है। तो बच्चों हम इसको पहले भी इसी सवाल को दूसरे मेथड से सिद्ध कर चुके हैं। हम इसको संयोजित फलन के उपयोग से इसको सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि हम क्या करते हैं इसमें कि f सब्जेक्ट a टेंड्स टू b व्युत्क्रमणीय, ये परिभाषा में रिपीट कर देता हूं, व्युत्क्रमणीय होगा यदि हम देते हैं एक अन्य फलन g सब्जेक्ट b टेंड्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार हो। ये परिभाषा को आपको याद रखना है, अस्तित्व इस प्रकार हो कि g और f इज इक्वल टू f और g ये तत्समक फलन है। ये परिभाषा है। तो हमको एक्चुअल में ये खोजना होता है g सच दैट b टेंड्स टू a। ठीक है बच्चों, यदि ये फलन दिया है, ठीक है, और इसका व्युत्क्रमणीय निकालने के लिए हमको ये फलन ढूंढना होता है, और ये फलन ऐसा ढूंढे कि ये बराबर हो जो तत्समक फलन दे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बच्चों। जब हम इसको हल करेंगे तो ये जो फलन दिया है, क्या दिया है, f ऑफ x हमको दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और यहाँ पर f कैसा परिभाषित हो रहा है, r प्लस टेंड्स टू माइनस 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये दिया गया फलन के सहप्रांत, ठीक है, इसका सहप्रांत का एक अवयव लेते हैं, क्या, y। ठीक है, y बिलोंग्स टू सहप्रांत के कोई अवयव लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x लेते हैं। Where implies y क्या है यहाँ पर, f ऑफ x का मान रख दीजिए, ये f ऑफ x है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसको हल कर दीजिए। इसको हल करने के जो भी तरीके आप जानते हैं, एक तो इसको वर्ग समीकरण बना लीजिए, दूसरा इसको पूर्ण वर्ग बना करके भी हल कर सकते हैं। जैसे इसको हम वर्ग समीकरण बनाते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण बनाते हैं। इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन लेकर के 5 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये x में एक वर्ग समीकरण बन गया।
तो आपके पास एक फार्मूला है, एक्स में जब वर्ग समीकरण बन गया तो एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें रख देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 9 इंटू c कितना है ये पूरा है और c निगेटिव भी है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस y और अपान 2a, 2 इंटू a कितना हो गया 2 इंटू 9 यानी 18। इसको हल कर दीजिए x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो बच्चों 9 इंटू 4 किया 9 चौक 36, यहाँ भी 36 है, 36 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन रूट के साथ आएगा तो 36 का वर्गमूल 6 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस y अपान 2 या 18। थोड़ा और सरल करते हैं इसको तो 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन बाहर निकालेंगे 6 की 18 कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 5 6 प्लस y और 6 की 18, ये x का मान। अब हम एक ऐसे फलन का निकालने का प्रयास करते हैं। माना g such that, एक ऐसा फलन कि g such that, इसको हम इंटरचेंज करते हैं, का अस्तित्व इस प्रकार है g माइनस 5 टू इंफिनिटी टेंस टू r प्लस का अस्तित्व इस प्रकार है कि क्या कि g ऑफ y इज इक्वल टू, ये g ऑफ y, इसको हम g ऑफ y मान लेते हैं कि इसका अस्तित्व ऐसा है कि जहां g ऑफ y इक्वल टू ये है तो इसको हम g ऑफ y मान लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस रूट ऑफ, अब यहां पर ये जाने बच्चों कि x क्या है, यहां पर x क्या है, प्रांत है और प्रांत r प्लस है तो ये निगेटिव को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y बाई 3, निगेटिव वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव वाले को लेंगे। ठीक है, तो g ऑफ y इज इक्वल टू -1 प्लस 6 रूट ओवर 6 प्लस y अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो हम g ऑफ y प्राप्त कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो परिभाषा आपको बताया गया था ये परिभाषा हम g of f निकालेंगे और f of g, ये परिभाषा आपको दिमाग में रखना है। तो g of f ऑफ x निकालेंगे तो फलों के संयोजन की परिभाषा आपको पता है, g of f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है बच्चों, g of f ऑफ x मीन्स g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ आपका f ऑफ x क्या है, रख दीजिए, f ऑफ x क्या है, दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये ठीक है। अब ये कैसे परिभाषित होगा, ये है g ऑफ दिस, तो g ऑफ दिस, ये देखिए g ऑफ दिस, हल कीजिए इसको, g ऑफ दिस कैसा है, -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस दिस, 6 प्लस दिस यानी पूरा, ये पूरा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, g ऑफ y यानी g ऑफ दिस इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस दिस बाई 3। तो अब यहाँ पर g ऑफ दिस, ये पूरा है, g ऑफ दिस, यहाँ पर दिस है वहां पर ये पूरा रखना है, तो 6 प्लस ये पूरा रख दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और अपान क्या है 3 है। इसको सरल कीजिए तो सरल करेंगे -1 प्लस रूट ओवर, ये कितना आ गया बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 6x और 6 माइनस 5 प्लस 1 और अपॉन 3। फिर इसको सरल कर दीजिए, -1 प्लस रूट ओवर, अब इसको देखिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 और प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, अरेंज कर देंगे तो ये क्या मिलता है आपको, इसको हल करोगे तो -1 प्लस और ये हो जाएगा रूट ओवर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर देगा
और इसको हल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 3x प्लस 1 बचेगा और बाई 3, ये 3x प्लस 1 बचा, -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, 3x बाई 3, 3x बाई 3 मीन्स x। तो क्या मिला आपको, GOF ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी ये अपने प्रांत में तत्समक फलन दे रहा है, Ix दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम f और g ऑफ x निकालेंगे, f और g ऑफ x मीन्स f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x क्या है, देखो जरा, g ऑफ x, ठीक है, इसको हम y में निकालेंगे, ठीक है बच्चों, f और g ऑफ y, इसको हम उसके प्रांत x में निकालते हैं, इसका प्रांत y होगा, इसलिए ये जो है g ऑफ y होगा, और g ऑफ y पूरा रख दीजिए, तो g ऑफ y पूरा क्या है, -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस y अपॉन 3, ये g ऑफ y यहां रख देंगे, तो f ऑफ दिस हो गया। अब f ऑफ दिस कहां से परिभाषित होगा, f ऑफ दिस 9 इंटू दिस का स्क्वायर यहां से परिभाषित होगा, ठीक है, f इंटू दिस इज इक्वल टू 9 इंटू दिस स्क्वायर प्लस 6 इंटू दिस -5। तो यहां इसको हल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 9 इंटू दिस का स्क्वायर, 9 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है, ये दिस -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y बाई 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 इंटू दिस प्लस 6 इंटू दिस, यानी -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y बाई 3, ठीक है, और -5, इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हल कर दीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर है, 9 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से निकाल दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, -2 इंटू 1 इंटू दिस 6 प्लस 1, इसको हल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 आया, ये क्या आ जाएगा, इसको हल कर देंगे तो 2 -2 और प्लस 2 रूट ऑफ 6 प्लस y -5, इसको हल कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया बच्चों, 6 और 1 7, और -5 -2 -7 दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बच गया, केवल y बच गया, इज इक्वल टू y। आपको क्या देखिए बच्चों, f ओ g ऑफ y इज इक्वल टू y। तो ये जो है अपने प्रांत में तत्समक है, g ओ f इज इक्वल टू x, और ये f ओ g ऑफ y इज इक्वल टू y, दोनों क्या मिल रहे हैं बच्चों, तत्समक मिल रहे हैं, तो दोनों तत्समक मिल रहे हैं, तो इस यहां से यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर g और f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू, या हम अपने अपने प्रांत में तत्समक है, g और f इज इक्वल टू f और g। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो आप g जो है f का व्युत्क्रम जो दिया है, ठीक है, हमने एक ऐसा फलन सपोज किया था क्या, कि ये g ऑफ y जो है f का प्रतिलोम है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए g इज इक्वल टू f इनवर्स, या f इनवर्स इज इक्वल टू g, अर्थात g ऑफ y, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ y इज इक्वल टू, अब g ऑफ y आपने क्या निकाला है, ये निकाला है, तो -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y अपॉन 3, तो इस प्रकार से प्रूफ हो सकता है। तो बच्चों आपको एनसीईआरटी बुक में ये भी मेथड सुझाया गया है, आपको यदि ये मेथड अच्छा लगता है तो आप संयोजित फलन की परिभाषा लगा करके आप ये प्रूव कर सकते हैं। आपको इसमें क्या करना रहता है, जी ओ एफ को एक्स में तत्समक दिखाना रहता है, और एफ को जी ऑफ वाई को वाई में तत्समक दिखाना रहता है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को लेकर के समझ सकते हैं, दूसरी परिभाषा से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। नोट कीजिए बच्चों, इस प्रश्न को देखिए आप, ये एग्जांपल नंबर 24 है। ये कहता है मान लीजिए समुच्चय y इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जो
उप समुच्चय है n का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का उप समुच्चय है। फलन f such that n tends to y, जहां f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, दो चीज पूछा, पहले तो अपने व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है दिए गए फलन को, और दूसरा इसका प्रतिलोम भी निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो चीज दिया है इसको नोट करते हैं। क्या दिया है, ये एक समुच्चय दिया है y इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये दिया है दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और f सच दैट n से y में परिभाषित फलन है, और जहां f ऑफ n जो है n स्क्वायर, इतना चीज आपको पता है। अब सबसे पहले हम व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे फलन g खोजते हैं, ढूंढते हैं जिसका अस्तित्व कैसा हो कि g ओ f इज इक्वल टू f ओ g, जो तत्सम फलन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि दिए गए फलन f के सहप्रांत, ठीक है, इसका सहप्रांत कौन सा है, y, तो इसका हम लेते हैं y बिलोंग्स टू y के लिए y इज इक्वल टू f ऑफ n। ठीक है, हम सहप्रांत के अवयव लेते हैं, स्मॉल y बिलोंग्स टू सहप्रांत, और इस प्रकार लेते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ n। तो y इज इक्वल टू f ऑफ n क्या है बच्चों, n स्क्वायर। अब हम n का मान निकालते हैं y के बदले, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y। लेकिन n क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव को छोड़ देंगे, ये रूट ऑफ y यहां लिख देंगे, सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव मान देता है, इसलिए। अब हम एक अन्य फलन पर विचार करते हैं। अब एक अन्य फलन क्या, g such that, ठीक है, ये n टेंस टू y है, तो चूंकि हमें प्रतिलोम निकालना है तो y टेंस टू n पर विचार करते हैं, y टेंस टू n, ठीक है, का अस्तित्व इस प्रकार लेते हैं, का अस्तित्व इस प्रकार मान लेते हैं कि ये g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ y, g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ y। ठीक है बच्चों, g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ y। ठीक है, तो हम एक नया फलन इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, g ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ y। अब हम देखते हैं, निकालते हैं g ओ f। अब इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत नेचुरल नंबर है, g ओ f ऑफ n। ठीक है, g ओ f ऑफ n, ठीक है, निकाल के देखते हैं क्या आता है, g ऑफ f ऑफ n। तो g ऑफ f ऑफ n क्या है बच्चों, f ऑफ n स्क्वायर। अभी आ गया g ऑफ दिस, कहा है g ऑफ दिस, g ऑफ दिस इक्वल टू रूट ऑफ दिस, तो g ऑफ दिस इक्वल टू रूट ऑफ दिस, ये कैंसिल हो गया, क्या बच्चा, n। तो ये n में तत्समक है, जो n में तत्समक है। ठीक इसी प्रकार से हम f ओ g ऑफ y, ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, f ओ g ऑफ y, इसमें निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y, क्या बच्चों देखो, g ऑफ y रूट ऑफ y, रूट ऑफ y, ठीक है, f ऑफ रूट ऑफ y। अब इसको पढ़िए, f ऑफ दिस, कहाँ है f ऑफ दिस, परिभाषित है f ऑफ दिस इक्वल टू दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर, ये फिर कैंसिल हो गया, क्या मिला, y। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये अपने प्रांत में तत्समक है, और ये भी अपने प्रांत में तत्समक है, दोनों तत्समक है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या मिला, देयरफॉर g ओ f इक्वल टू f ओ g। ठीक है, अब दोनों यदि इक्वल हो गया, f और g का संयोजन और g और f का संयोजन दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
therefore f inverse is equal to g, यानी f inverse of y is equal to g of y, implied by f inverse of y। आपने एक यहां पर मान लिया था कि g of y का अस्तित्व इस प्रकार है करके, जिसके लिए तत्सम फलन प्राप्त होता है। तो g of y क्या है? रूट ऑफ y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फलन का, ठीक है, f इनवर्स y इक्वल टू रूट ऑफ y।